गुड मॉर्निंग। आज आज के वीडियो में इम्पॉसिबल ग्राफ्स देंगे। इसके पहले बताया था कि ग्राफ हम लोग बनाते कैसे हैं। जैसे उसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड दिया था जिसमें हमारा स्लोप आया था और एरिया आया था। इसके बाद ग्राफ इम्पॉसिबल जो होता है किस स्थिति में बोलेंगे, चाहे वो ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम हो या फिर हमारा एक्सेलरेशन टाइम हो या वेलोसिटी टाइम हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, वो हमारा इम्पॉसिबल ग्राफ कैसे होगा ये देखना है। तो कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ की बात कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट हमारा केस यहाँ पे है, ये देखना। ये मान लो हमारा टाइम है, इसको हम सेकंड लेते हैं। ये देखना हमारा ये मान लो हमारा ये हमारा पोजीशन हो सकता है, या हमारा वेलोसिटी हो सकता है, या फिर हमारा ये एक्सेलरेशन हो सकता है, या फिर हमारा स्पीड एंड सोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि हम पोजीशन टाइम ग्राफ बोलें, ये पोजीशन है, फिर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या फिर हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, यदि हमारा कुछ इस ढंग का आता है, इस टाइप का आता है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। फिर सवाल उठता है कि ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है, ये सवाल उठ रहा है। कहने का ये मतलब है कि हमारा क्या है, ये टाइम एक्सिस है, यहाँ देखो ओरिजिन हमारा है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी एक्सिस हो सकता है, एक्सेलरेशन एक्सिस हो सकता है, वेग समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ या त्वरण समय ग्राफ, कुछ भी हमारा हो सकता है। पहले ये देखना है हमारा, यहाँ से जब हम इसको ड्राउ करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही टाइम में हमारा दो पोजीशन आ रहा है। एक ही टाइम में यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा मान लो यहाँ पे टाइम है, यहाँ T1 हमारा, ये T1 टाइम में हमारा पोजीशन 2 है, देख रहे हो। T1 टाइम में हमारा पोजीशन 2 है, तो इसका मतलब हमारा एक ही समय में 2 वेलोसिटी है या एक ही समय में हमारा 2 एक्सेलरेशन है। क्या ये पॉसिबल है कि सेम टाइम में 2 पोजीशन हो, सेम टाइम में 2 वेलोसिटी हो, सेम टाइम में 2 एक्सेलरेशन हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ संभव नहीं है। हमने कहा कि सेम टाइम में 2 पोजीशन हो या 2 वेलोसिटी हो या 2 एक्सेलरेशन हो, ये कदापि संभव नहीं है। एक ही समय में 2 चीज़ें नहीं हो सकती। क्लियर हो गया हमारा? तो ये हमारा था कि पोजीशन टाइम हो या वेलोसिटी टाइम हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, संभव नहीं है। ऐसे ग्राफ के लिए चीज़ संभव हमारा नहीं। ठीक है, सेकंड बात कर रहे हैं, इसी में इम्पॉसिबल ग्राफ्स की तरफ ही जा रहे हैं सेकंड में। तो इसको देखना सबसे पहले, यदि हम ये बोलें कि हमारा टी है, सेकंड में है, ये हमारा मान लो कि एक्स है, ये हमारा मीटर में है, तो इस ढंग के ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। मान लो कि ये गया और फिर ऐसा गया, तो अब ये क्या देख रहे हैं हम कि समय तो बढ़ रहा है, समय हमारा बढ़ रहा है। बढ़ते समय के साथ डिस्टेंस कभी जीरो होता है क्या? ये तो हमारा डिस्टेंस है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम है। तो समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन देखते हैं यहाँ तो डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन फिर से घटने लगा। डिस्टेंस घटता है कभी क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब इसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बढ़ते समय के बाद डिस्टेंस कभी जीरो होगा नहीं होगा। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे क्लियर कर दो। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ हम क्या बोला, इसको बोले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ, ऐसा हमको बोलेंगे। दूरी समय ग्राफ क्या बढ़ते समय के साथ ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये भी ग्राफ संभव नहीं है। बात समझ रहे हो कि बढ़ते समय के साथ ये कभी भी जीरो, देख लो ये बढ़ रहा है, फिर घट गया, या के जीरो हो गया, तो पोजीशन क्या हो गया हमारा, पोजीशन जीरो हो गया, जो संभव नहीं है। तीसरा पे चलो, तीसरा ग्राफ पे मान लो हमारा ऐसा ग्राफ, फिर हम पोजीशन टाइम की, ये टी हमारा सेकंड में है और ये हमारा पोजीशन एक्स है और एक्स हमारा मीटर में। तो तुम्हारा मान लो कि इस टाइप का कोई ग्राफ, ऐसा ग्राफ तुम्हारा है, तो क्या ये ग्राफ कभी संभव है क्या? ये ग्राफ सॉरी देख लो यार, मान लो हम ऐसी बात कर दें, सीधा लाइन कर दिया, क्या ये संभव है? मान लो कि यहाँ टाइम T1 हमारा, इस T1 टाइम में क्या देखना है कि बॉडी यहाँ पोजीशन है, बॉडी का पोजीशन यहाँ है, बॉडी का पोजीशन यहाँ है। क्या ये कभी पॉसिबल है हमारा? क्योंकि फिर वही स्थिति आ गई, एक ही टाइम में डिफरेंट, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ की बात किया था ना, देखना यहाँ की बात किया था,
हमने क्या देखा था, एक ही टाइम में मान लो कि बॉडी x1 पे ही है, एक ही टाइम बॉडी x2 पे, वही कहानी यहाँ बन रही है। देख लो, समय की है, पोजीशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ ये इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे, बॉडी एक ही समय में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, जो संभव नहीं है। एक और निकालते हैं कि ये स्लोप निकाल है इसका, tan थीटा होता है, तो tan 90 इन्फिनिटिव। क्या स्पीड कभी किसी बॉडी का इन्फिनिटिव होता है? नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे देखो, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इफेक्टिव यहाँ पे फैक्ट है कि एक ही समय में अलग अलग पोजीशन है, जो कभी भी संभव नहीं है। क्लियर? चलो चौथा नंबर पे, 4 नंबर पे पोजीशन टाइम ग्राफ की फिर से बात हम कर रहे हैं। यहाँ देखो टाइम हमारा है, ये हम एक्सेलेरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम पे भी लेके जा सकते हैं। ये फिर हमारा एक्स है, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखो अब ये देखो, क्या ये ग्राफ संभव है? तो फिर हम वही कहानी दोहरा देंगे यहाँ पे। तो क्या यहाँ सोचो, ये हुआ फिर नीचे गया, फिर ये देखो, तो यहाँ एक ही टाइम पे, देखना ध्यान से, ये यहाँ करो, एक ही टाइम पे फिर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, देख रहे हो यहाँ पे। ये भी संभव नहीं है कि एक ही टाइम में अलग अलग पोजीशन है, यही हर हमेशा हमको ध्यान में रखना है। एक ही टाइम में पोजीशन बॉडी का अलग अलग है, जो कभी भी संभव नहीं। हर वे लगभग वही बात है। लेकिन यहाँ पे बात आई कि समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जीरो हो गया। ये डिस्टेंस है ना, ये टाइम है ना, यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। बढ़ते समय के साथ डिस्टेंस जीरो नहीं होता। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ ऐसा आया, तो एक ही टाइम पे मान लो यहाँ पे टाइम t1 है, इस टाइम t1 में हमारा अलग अलग पोजीशन है, ये कभी भी संभव नहीं। यहाँ भी वही हालत है, एक ही समय में अलग अलग टाइम, यहाँ भी एक ही टाइम अलग अलग टाइम, देख रहे हैं? ये हमारा, देख लो ध्यान से इसको। एक अगला ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, इसको मिटाते हैं। 5वां नंबर देखो, ग्राफ नंबर 5। मान लो ये दे रहे हैं हम लोग, ये हमारा टाइम है, ये सेकंड है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा मीटर में है। ध्यान से देखना है यहाँ पे। यहाँ देख, अब इस जगह पे हम एक ये ग्राफ बनाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो यहाँ पे जब नीचे आने लगा तो इसका मतलब समय रुक गया। समय क्या हो गया यहाँ पे? देखो समय तो रुक गया ना, क्योंकि समय तो कभी रुकता नहीं है ना। फिर ध्यान देना यार, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो ये जंग से हमारा ग्राफ को हमने कहा समय तो कभी रुकता नहीं और डिस्टेंस घटता नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ में समय रुकता नहीं, डिस्टेंस, जब बॉडी चल रही है तो ना समय कभी रुकेगा ना डिस्टेंस घटेगा। यहाँ लिखेंगे समय कभी रुकता नहीं है। समय कभी रुकता नहीं है, समय कभी रुकता नहीं है, ये इसका होगा। देख रहे हो? ऐसे गए फिर यहाँ पे चला रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करोगे तो समय तो रुक गया ना यहाँ पे। तो ये पॉसिबल है क्या? ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने बोला समय कभी रुकता नहीं। फिर नेक्स्ट चलो 6 ग्राफ में, 6 में ये टाइम है, सेकंड में ये हमारा पोजीशन है, इसको मीटर लिख दे। ये एक काम करो, इसको स्पीड लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड में। देखना यार, क्या ये ग्राफ संभव है? ये ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि देखो नीचे आने का मतलब है कि स्पीड निगेटिव हो गया। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। यहाँ लिख देंगे स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता।
नेगेटिव नहीं होता है। याद रखना इस चीज़ को, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए भी ग्राफ संभव नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो कि 7 में कुछ ऐसा ग्राफ दे दे, पोजीशन टाइम की ही बात कर रहे हैं, वो वेलोसिटी टाइम भी हो सकता है, ये एक्स है, मीटर है हमारा, समझना है आप। यहाँ पर हम इस ढंग का बना दे रहे हैं, ऐसा ग्राफ बना, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल है? जब यहाँ से हम देखो ग्राफ लेते हैं, एक टाइम पे 2 पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, दूसरा ये पोजीशन है, दूसरा लेते हैं, समय तो एक ही है, एक टाइम पे एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, जो संभव नहीं है। यहाँ नाम ही है इम्पॉसिबल ग्राफ्स, जो ग्राफ ही संभव नहीं। रीज़न इसका देखना है, इसके अंदर रीज़न क्या, देख लो इसको। चलिए ठीक है, अब इसके बाद तो कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। देख लो पोजीशन टाइम ग्राफ, सेपरेटली करते हैं उसको। यहाँ लिखना है पोजीशन टाइम ग्राफ। देखना पहला देना है यहाँ पे, मान लो हमारा ऐसा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, ये टी है, ये क्या है हमारा सेकंड है, ये हमारा फिर एक्स है, ये क्या है इसमें हमारा मीटर में है यहाँ। अब देखना है हम ये बोल रहे हैं इस टाइप का, ऐसा आ रहा है, एक हमारा ये है, ये दोनों हमारा सीधा करो, ये तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा पोजीशन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ देख लेते हैं कि बॉडी पार्टिकल एट रेस्ट, दो कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा मान लो पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट पे क्या लिखेंगे, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट कहाँ पे, एट एक्स बराबर 0, टी बराबर 0, पार्टिकल रेस्ट में है। यहाँ चलो इस पॉइंट पे इसका एक्स नॉट नाम दे दो। दूसरा क्या हमारा शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पार्टिकल एट रेस्ट कहाँ पे, एट एक्स बराबर एक्स नॉट पे, लेकिन टी हमारा क्या है 0 है। समझना, यहाँ पे टी 0 है, बढ़ते चला जा रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये एक्स ये बढ़ा क्या? अरे मान लो हमारा 2 सेकंड में बॉडी यहीं पे है, 3 सेकंड में बॉडी यहीं पे है, 4 सेकंड में बॉडी यहीं पे है, अलग अलग सेकंड देखते जाते हैं, लेकिन बॉडी यहीं पे है। इसका क्या मतलब हुआ, यदि पोजीशन टाइम एक्सिस, यदि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तब बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब होता है यदि यहाँ पे लिख देंगे इफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन बॉडी इज एट रेस्ट। देन क्या लिखोगे, देन पार्टिकल इज एट रेस्ट। तब पार्टिकल रेस्ट में होता है। हमने कहा यदि पोजीशन टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो पार्टिकल किस में होता है। देख लो यहाँ पे ये पोजीशन है, ये सॉरी ये टाइम है, और ये क्या है, ये हमारा पोजीशन है, ये समय है और ये पोजीशन है। तो टाइम एक्सिस के ये पैरेलल, इसको हम टाइम एक्सिस बोलते हैं, इसको हम पोजीशन एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस बोलते हैं, दूरी अक्ष बोलते हैं, समय अक्ष बोलते हैं। यदि इसके पैरेलल ये हो जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारा कि बॉडी किस में है, पार्टिकल हमारा रेस्ट में है। याद रखना इस चीज़ को। इस पार्ट में ए नंबर देते हैं, यहाँ पे बी नंबर मान लो हमारा ऐसा यदि पोजीशन टाइम हो, ये मान लो हमारा टाइम है,
ये हमारा पोजीशन है, इसको हम मीटर में बोल। तो यहाँ पे याद रखना कि यदि इस टाइप का हमारा हो, ये थीटा होता है, सीधा यहाँ पे यदि स्पीड निकालना तो सीधा एम निकाल दो। स्पीड बराबर क्या निकालोगे, स्पीड बराबर एम लिखोगे, स्लोप स्पीड बराबर स्लोप लिखोगे। तो स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप हमारा टेन थीटा होता है। कितना के लिए, x/0। या ये कहीं पे भी तुम दे दो, यहाँ भी दे दो थीटा डैश, इस पॉइंट पे x0 दे देते हैं। ये एट x बराबर 0 है, ये कहाँ है हमारा, एट x बराबर 0। फिर हम लिखते हैं कि एट x बराबर x0। ध्यान देना, यहाँ पे भी निकाल लो, यहाँ इस पर निकाल सकते हैं, थीटा डैश दिया है। तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा हो जाएगा टेन थीटा डैश। क्लियर, मतलब स्लोप स्पीड देता है, पहले भी मैंने बताया है। स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे निकालो, ऑरिजिन पे निकालो, यहाँ निकालो, दोनों जगह हमारा मतलब यहाँ से बॉडी रेस्ट से शुरू हो रहा है। चलो, ये दो चीज़ था। एक मान लीजिए ऐसा ग्राफ हमारे पास, ये क्या शो करता है ये देखेंगे हम। ये मान लो हमारा टाइम है जो सेकंड में है, ये हमारा पोजीशन है जो, अब हम इस ढंग से हम ग्राफ बना रहे हैं। ये दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, एक बॉडी ए हमारा है, एक बॉडी हमारा बी है। इसमें स्लोप किसका ज़्यादा है, याद रखें बी का स्लोप ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा ढाल होगा ना, स्लोप किसको कहते हैं, माना ऐसा हम बोले ऐसे के ज़्यादा स्लोप हो, ऐसे के ज़्यादा स्लोप हो। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना, स्लोप बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा इसकी स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि स्लोप ऑफ बी मोर देन किसका, स्लोप ऑफ ए। तो दैट इज देयरफॉर क्या हो गया, स्पीड जो हमारा बी का होगा, स्पीड ऑफ बी मोर देन स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए। समझ में आया। ऐसे ग्राफ, ऐसा ग्राफ हो, इसमें पूछ दिया कि किसका स्पीड ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, बी का स्पीड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा बी का स्पीड है, क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, देख लो इसको। नेक्स्ट इसी में एक अगला ग्राफ, मतलब यहाँ डी नंबर ग्राफ दे रहे हैं हम, ग्राफ डी। मतलब ये हमारा टाइम है, ये किस में है, सेकंड में। ये हमारा पोजीशन है, किस में है, मीटर में। यदि कुछ ऐसा ग्राफ आए, क्या देख रहे हो, ये बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग स्पीड। एक इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड इसको बोलते हैं। ठीक, यदि ऐसा ग्राफ हो, यदि उल्टा ग्राफ हो तो डिक्रीजिंग स्पीड, ये इस ढंग से जा रहा है, तो क्या है हमारा, ये इंक्रीजिंग स्पीड। देखो इसको, चलो इसको मिटाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, यहाँ पे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। टॉपिक का नाम हमारा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। देखना है, ये टी है, ये हमारा सेकंड में है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। समझना, यहाँ पे इसको हम ए दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम ए दे रहे हैं, ध्यान से देखना।
ये हमारा पॉइंट ए है ये, और देखना यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये हमारा पॉइंट बी है, एक यहाँ पे दे रहे हैं, एक हमारा पॉइंट सी है, एक यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट हमारा डी है। ध्यान देना है। तो ये जो पॉइंट हमारा है ये वाला, ये पॉइंट हुआ हमारा, फिर यहाँ पे ये पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये पॉइंट है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये स्लोप ए का क्या है, पॉजिटिव है, बी का जीरो है, इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी क्या है ये, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब क्या है, वेलोसिटी एट ए, या भी ए क्या लिखोगे यहाँ पे, वेलोसिटी एट ए, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो, वेलोसिटी एट ए। यहाँ पे बी पे क्या है, वेलोसिटी बी पे जीरो है। को क्यों जीरो है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप एट बी जीरो। को क्यों जीरो है स्लोप एट बी, तो इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर दो ये वाला। इसका टेंजेंट कितना है देखो, तो ये जीरो है क्या, टेंजेंट यदि ड्रा कराएंगे तो क्या ये जीरो हमारा है। अब देखो रिटार्डेशन हो है नीचे की तरफ ना, तो वेलोसिटी हमारा सी पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर डी पे क्या होगा वेलोसिटी, फिर यहाँ पॉजिटिव हो रहा है हमारा। बात समझ रहे हो, क्योंकि स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर जा रहा है इस ढंग से ना, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव। ये स्लोप क्या है, यहाँ पे पैरेलल हो गया ना, तो स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं है, यह कांस्टेंट होगा वेलोसिटी। याद रखना, वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा, याद रखना ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव। यहाँ पे लिख दोगे कि स्लोप निगेटिव यहाँ पे है। स्लोप क्या है यहाँ पे, ये हमारा निगेटिव है। कहाँ पे, सी पे। फिर डी पे क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, इसीलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ। फिर देखो एक बार मूविंग पार्टिकल का हम यहाँ पे दे रहे हैं कि मूविंग पार्टिकल का हमारा ग्राफ है ये, और ये पॉजिटिव स्लोप है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। स्लोप यहाँ जीरो है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ स्लोप तो जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ देखो निगेटिव, वेलोसिटी स्लोप निगेटिव। ये हमारा स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ पे देख लो। तो यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट की बात आई। इसके बाद हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, निकल पहले इसको देख लो आराम से। एक क्वेश्चन दे रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। 7 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। एक ग्राफ हम दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा टी है, ये सेकंड में है। ये हमारा एक्स है, ये किस में है, मीटर में। यहाँ देखना ओरिजिन हमारा, ये ग्राफ इस ढंग से कुछ हमारा है, ऐसा जाएगा। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। यहाँ लिख दो 4 सेकंड, 4 सेकंड में। ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा 10 4 नहीं 3.5 लिख दो, नहीं तो ठीक। चलो, तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है कि कैसे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ है, मे बी ये पोजीशन टाइम ग्राफ भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से इसको मिला दो, 1 पे आए, फिर यहाँ से मिला दो,
अब देखना, क्योंकि ये हमारा मीटर में है तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, रुका रहा, देखो यहाँ से यहाँ तक गया, ये रुका रहा, यहाँ रुका रहा मतलब क्या है, रेस्ट में है, फिर लौट आया, फिर लौट आया, ये यहाँ पे लौट आया। तो क्या देख रहे हो, तो 10 गया और 10 आया, तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, 20 मीटर हो गया ना। डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, 20 मीटर हो। समझना यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से चला और कहाँ तक चला, 10 मीटर तक, देख रहे हो 10 मीटर तक गया, मीटर में है, फिर यहाँ रुका रहा, फिर वापस लौट आया, फिर यहाँ पे चला आया, वापस चला आया, तो कितना हो गया यहाँ डिस्टेंस, 20 मीटर। फिर एक बार देखो इसको, चला ओरिजिन से, चला कहाँ तक चला, 10 मीटर पे, यहाँ तो रुका रहा ना, 10 पे ही रहा ना, और समय बढ़ ही रहा है, तो लेकिन है कितना पे, ये 10 पे ही हमारा है। तो लेकिन फिर वापस लौट आया ओरिजिन के पास, देखो 0 पे आ गया, फिर डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया x4 माइनस x0 कर देंगे, देख रहे हो आप। अरे गया फिर वापस लौट के चला आया, तो x4 कितना, 0 हमारा हो गया ना। देखो वहाँ जहाँ से गया x4 गया फिर 0 पर आ गया, तो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। बात समझ लो, ऐसे ग्राफ में यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इजीली हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखना, इसी पार्ट में हम एक और क्वेश्चन तुमको यदि डाल दें कि वेलोसिटी निकालो 1 सेकंड में और 3.5 सेकंड में, इसी से डाल रहे हैं, इसी में कि फाइंड स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी सीधा लिखो, फाइंड वेलोसिटी इन 1 सेकंड, फिर यहाँ लिख रहा है 3.5 सेकंड, ये दे रहा है 1 सेकंड में 3.5 सेकंड में। तो वेलोसिटी तो हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे ना। ये देखो 1 सेकंड है तो यहाँ है, तो ये देखो स्लोप निकालो, यहाँ स्लोप निकाल लो ना। तो स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा है, ये परपेंडिकुलर है, ये देखो ये दिस बाय दिस कर देंगे, ये स्लोप निकल जाएगा हमारा। तो स्लोप निकल जाएगा तो वेलोसिटी इन 1 सेकंड लिखो v1, क्या होगा 10/1 करो तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। v4 का 3.5 यहाँ पे कहीं पे, 3 के बाद कहीं पे होगा, तो 3 के बाद कहीं पे होगा तो यूनिफॉर्म है नहीं है, देख रहे हो ना, सीधा जा रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म। तो v3.5 लिखो यहाँ पे, v3.5 यदि हम लिखते हैं तो कहीं भी 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 कुछ भी हम करेंगे तो हमारा इसी पे पड़ेगा ना, यूनिफॉर्म हमारा है ना। तो सीधा से कितना हमारा 10 है, ये कितना है 1 है, तो -10/1 करना, क्योंकि ये रिटार्डेशन नीचे की तरफ आ रहा है, घट रहा है ना, तो ये हमारा कितना होगा -10 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? देखो v1 यहाँ पे निकालना, इस जगह पे, तो स्लोप निकालेंगे दिस बाय दिस, 10/1 कर देंगे, 10 मीटर पर सेकंड। अब 3.5 मान लो यहाँ पे कहीं पे 3.5 इस जगह पे है, यहाँ पे हमारा 3.5, ठीक है। तो 3.1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, सब इसी पे पड़ेगा, इसी लेवल। लेकिन क्या देखो नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना, तो नेगेटिव हो रहा है तो -10/1 कहीं भी आएगा, कहीं भी यही आएगा उसमें, उसके अंदर, तो 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन लेके आ जाए थे, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्सन बताएंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रहेगा, ठीक है, इसको पढ़ते रहिए। गुड डे, ऑल द बेस्ट।